जम्मू कश्मीर इन मुसीबतों से जूझ रहा है और हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा इन चीज़ों का मुकाबला किया है। और कल मैं कश्मीर से जम्मू पहुंचा, ऑनरेबल सीएम साहब ने मुझे कहा कि किता पीर पंचाल में जाइए, रास्ता आपको पता है बड़ा गंदा है, रामबन में कल 2 दिन पत्तियाँ भी पड़ गई, मैं पैदल भी चला। और जब मैं आया और कल आने साथ ही कल मैं नौशहरा के कैंपों में गया, जो हमारे जो बॉर्डर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कैंपों में गया, 3-4 कैंप वहाँ फिलहाल हैं। उसके बाद आज सुबह का मैं रजौरी के अंदर हूँ और मकसद एक ही है कि यहाँ के जो हालात हमारे आज जम्मू कश्मीर के बने हैं, पूरे देश में आज जो हालात बने हैं जो पाकिस्तान के कारण, उसमें लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला सरकार अपने आप को खड़ा रखना चाहती है। सर आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ और उसी बात को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं, मैं ठंडी कस्बी में भी गया और जो कैंप इन्होंने बनाया रजौरी में उसका भी भी देखा। आपके सामने जो यहाँ के विक्टिम्स हैं जो हमारे फायरिंग के, उनके साथ मिला हूँ काफ़ी सारे लोग, क्योंकि पुंछ हमारी खिता पीर पंचाल में आज की डेट में सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा है तो पुंछ ने देखा है। और कोशिश यही हमारी रहेगी इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ रहें। लेकिन मैं खिता पीर पंचाल के लोगों की दाद दूंगा। हमारे बुजुर्गों से लेके जो विरासत हम लोगों को मिली है, हमेशा बहादुरी की मिली और देशभक्ति की मिली है, और खिता पीर पंचाल ने हमेशा ये मिसाल कायम की है। और आज भी बेशक पाकिस्तान 75 साल से खिता पीर पंचाल पे भी काफी सबसे ज़्यादा है, तो खिता पीर पंचाल पे असर होता है। जब भी कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बीच में कोई तनाव आता है तो आज भी खिता पीर पंचाल के लोग बिना जात बरादरी मजहब फिरकापरस्ती के आज फिर हिंदुस्तान की आर्मी जो हमारी है, फौज है, उसके पीछे हम लोग खड़े हैं, हमारे लोग खड़े हैं। कल भी मैं कैंपों में देखा, लोगों की एक ही बात है, उन लोगों ने कहा है कि भाई वंस फॉर एवर एक फाइनल फैसला हो जाए। 75 साल में हमारे बुजुर्गों ने भी यही दौर देखा, आज हम भी देख रहे हैं, कल आने वाली नस्लें न देखें, एक बार फैसला हो जाए, जो कुछ होना आर पार जो होना हो जाए। तो लिहाजा लोगों का अपना एक जज्बा, एक जुनून हमने देखा है। थोड़ा सा लोगों की शिकायतें भी आई कल नौशहरा में भी और यहाँ में भी कि बंकर्स का उन्होंने कहा कि बंकर्स नहीं बने, और मैंने उनको कहा है कि अब क्योंकि अब जंग के बीच में हम हैं, एक दौर के बीच में हैं, अब तो कुछ नहीं, लेकिन मैं ये जो रिपोर्ट पूरी मैंने जो बात की है मैं सीएम साहब के नोटिस में लाऊंगा। और मैं लोगों से यही आपके लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इस जो आज ये दौर चल रहा है आज 3-4 दिन से, हमेशा जैसे हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की फौजों के साथ खड़े रहे, शाना बचाना, इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखा, हम लोगों ने भी इस देश के तिरंगे को ऊंचा रखना है, इस देश को मजबूत करना है, इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है। ये तभी होगा जब हम लोग इकट्ठे होकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो ताकतें हिंदुस्तान को या जम्मू कश्मीर को कमजोर। अभी भी मैं कोशिश में हूँ कि ये रजौरी का दौरा करने के बाद मैं पुंछ में जाऊँ, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब क्योंकि हम लोगों ने खास करके हमने अपने आप को खुद संभालना है। हम कहें कि हर चीज़ सरकार पे आएगी, वो बात नहीं बनती। और अब कैंपों के अंदर हम कहें घरों वाला माहौल मिलता, वो भी नहीं मिलता, और लोग इस बात को समझते भी हैं। तो लिहाजा मैंने आपको एक ही बात कहूँगा कि लोगों का जज्बा और जुनून बहुत है, और वो चाहते हैं कि हम ये जो आज का ये जो जंग शुरू हुई है इसमें फैसला लिया जाए, और हिंदुस्तान की फौजों के पीछे वो खड़े हैं। ये देश मुनियों ऋषियों पीर पैगंबरों का है, ये मौलवी हों चाहे संत हों चाहे ऋषि हों, उन लोग जो लोग सीधा सुबह शाम उस भगवान उस अल्लाह ताला के साथ अपनी पूजा में लगे रहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो वो बचकानी हरकत है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि देश इस समय देश की मकसद कुछ और है, हमारी फ़ौजों का मकसद कुछ और है। जो लोग ऐसा बयान देते हैं उनको अपनी ज़बान पे थोड़े से लगाम देनी चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी का दिल दुखता हो, क्योंकि जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। जिस घर में डेड बॉडी उठती है उनको पता होता है कि कितना उनके साथ हुआ है। तो लिहाजा उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं, अगर सियासत पे बात करनी हो तो मैं खिता पीर पंचाल की बहुत ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं एक ही बात कहूँ, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम लोगों का एक ही फ़र्ज़ है कि हिंदुस्तान की फ़ौज को हम सब की ज़रूरत है, आप सब की भी ज़रूरत है। हमने हिंदुस्तान की फ़ौज के पीछे खड़ा रहना है, उनका हौसला बुलंद रखना है, ताकि वो फ़ौजें हमारे उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसलिए जो लोग ऐसी कोई हरकत करते हैं या कोई बात करते हैं उनको बाज आना चाहिए।